सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत अब राहुल गांधी से मिलने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए हैं। गहलोत राहुल को समझाने की कोशिश में है कि सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन एक दिन पहले राहुल से मिलने सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हुई बातचीत का असर ये नजर आया कि राहुल गांधी को कहना पड़ा कि उदयपुर चिंतन शिविर में दिए गए कमिटमेंट का सम्मान होना चाहिए। उदयपुर में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर पार्टी ने मोहर लगाई थी, लेकिन सियासत के जादूगर गहलोत पायलट की सियासी उड़ान रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खबरों के मुताबिक उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए सीपी जोशी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया। हालांकि सीपी जोशी और अशोक गहलोत के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं, लेकिन 2020 में पायलट की बगावत के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी ने पायलट समेत उनके समर्थक विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेज दिया था। तो वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट बोर्ड में जगह दिलवाने में जोशी ने गहलोत की खासी मदद की थी। इसी दौरान पायलट विरोध ने इन दोनों को करीब ला दिया। हालांकि अशोक गहलोत पायलट को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस विधायक दल तय करेगा। देश को कांग्रेस मजबूत कैसे होगा ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले ये मेरा ध्येय है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है। जाहिर है कि गहलोत समर्थक विधायक पायलट के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। अगर आला कमान के दबाव में सचिन पायलट को सीएम पद सौंपा गया तो भी पायलट के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर सफल होना आसान नहीं है। सबसे पहला सवाल वफादारी का खड़ा किया जा रहा है और पायलट की 2020 की बगावत को मुद्दा बनाया जा रहा है। गहलोत ने हालिया दिनों में भी इशारों में इस तरह के बयान दिए हैं। गहलोत ने यहाँ तक कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने की आशंका अभी तक बरकरार है। आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारनामों से, कोई हमारे गलतियों से नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में बेमिसाल था। वो कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, लोकपाल, वो कहाँ चले गए? वो तो नाम ले ही नहीं रहा है। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। दूसरी अहम बात ये है कि गहलोत पायलट के मुकाबले गांधी परिवार और उनके आसपास की कोठरी के बेहद करीब है। ऐसे में रोज रोज कान भरे जाने का नुकसान पायलट को भविष्य में उठाना पड़ सकता है, जिससे गहलोत को भविष्य में सीएम पद पर वापसी का मौका हासिल हो सकता है। वहीं पार्टी के भीतर ये सवाल भी उठ रहा है कि गहलोत जिस तरह से पार्टी फंड मैनेज करते हैं, सचिन पायलट को वो कुव्वत हासिल करने में अभी वक्त लग सकता है। हालांकि ये दलील इसलिए बेमानी है क्योंकि पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत इस मामले में और बेहतर मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट को संगठन पर बहुत पकड़ नहीं है, क्योंकि उनकी बगावत के मौके पर गहलोत के करीबी माने जाने वाले गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जाहिर है कि कांग्रेस विधायक दल से लेकर प्रदेश कांग्रेस संगठन तक गहलोत की जमाई फील्डिंग का खामियाजा सचिन पायलट को भुगतना पड़ सकता है। वहीं अशोक गहलोत को राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में पार्टी को सफलता दिलाने का सेहरा बांधा जाता है। बगावत की आशंका के लिए पायलट गुट की ओर इशारा किया जाता रहा है। इन सब के बावजूद ये तय है कि गहलोत के हटाए जाने से प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर के असर को कम किया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट की छवि गहलोत के मुकाबले साफ सुथरी है। पायलट युवाओं और गुर्जरों के बीच खासे पॉपुलर है, लेकिन उन्हें मीणा समाज के बीच भी अपनी पहुंच मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में गुर्जर और मीणा समाज के बीच सियासी प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। ऐसे में सचिन पायलट को पार्टी के भीतर और बाहर से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।